हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल, वैरायटी इन द शेप ऑफ सेल. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वैरायटी इन द साइज ऑफ सेल. अब क्या कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग साइज़ होता है और इतना छोटा भी हो सकता है कि वो माइक्रोमीटर की यूनिट के अंदर, और इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर हो. बट ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ जो सेल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. एंड इफ़ वी वांट टू सी देम वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप. मतलब इनका जो साइज़ है मोस्ट ऑफ सेल्स का वो बहुत छोटा होता है, माइक्रोन या माइक्रोमीटर की टर्म के अंदर होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि दैट वी हैव टू सी देम विद अ नेक्ड आई. इसकी जो लेंथ भी है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर की है. हालांकि जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं. और इन सब में माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसकी लेंथ क्या है, ओनली 0.1 माइक्रोमीटर. चलो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो लेंथ है इनकी वो भी बहुत छोटी है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की है. बट कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो लेंथ में लंबी होती हैं बट इतनी पतली होती हैं कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते. उसे देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. अब बात करें जनरल हमारी अपनी बॉडी की, तो कहता है जो हमारी मसल सेल होती है वो कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो नर्व सेल होती है दैट इज़ मोर देन अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती है. बट ये इतनी पतली होती हैं, इतनी थिन होती हैं दैट वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब इतना लंबा होने के बावजूद भी इनका जो साइज़ है वो क्या है, बहुत छोटा है, जिससे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ एक सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं, और इनका सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, बर्ड के एग्स, जिसको हम क्लियरली अपनी आँखों से देख सकते हैं. अब जनरली बात की जाए तो क्या है, जो बर्ड का एक एग होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है. अब जो मुर्गी है वो भी अंडा देती है, देन इट्स एग इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ सिंगल सेल. अब जो हैन का एग है वो साइज़ में क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो उससे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है. और सभी बर्ड्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है. तो ऑस्ट्रिच के एग का साइज़ क्या हुआ कि ये 170 मिलीमीटर लंबा, या फिर हम कह सकते हैं 17 सेंटीमीटर लंबा है और 13 सेंटीमीटर वाइड है. तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं. हालांकि जो सेल का साइज़ है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि उस साइज़ का जो एनिमल बॉडी है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा. इवन कहें तो एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा एनिमल है, जबकि जो रैट है वो क्या है, बहुत छोटा एनिमल है. तो हम यहाँ क्या, मतलब ये नहीं है कि जो एलिफेंट है बड़ा एनिमल है उसमें सेल का साइज़ बड़ा होगा, और रैट छोटा एनिमल है तो उसमें रैट में जो सेल का साइज़ होगा वो कम होगा. नहीं, दोनों में सेल का साइज़ क्या होगा, सेम होगा. फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जो नर्व सेल एलिफेंट के अंदर मैसेज ट्रांसमिट करती है वही नर्व सेल रैट के अंदर करती है, और दोनों में जो नर्व सेल का साइज़ रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. हालांकि जो साइज़ ऑफ सेल है वो रिलेट करता है इसके फंक्शन को. ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बिल्ड. तो सबसे छोटी यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, मैंने अभी बताया, दैट इज़ अ सेल. तो सेल क्या हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. अब क्या कहता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सभी सेल एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है. और ओवरऑल बात की जाए तो वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं.
मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं 20 टाइप की डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और उनका स्पेशल फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हम क्या लेकर चलते हैं कि जो मसल सेल है उसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, ताकि क्या कर सके बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो सके। वैसे ही प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस सेल होते हैं उनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करना और फूड प्रिपेयर करना। तो इस तरीके से जो नर्व सेल है उसका काम क्या होता है, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना, ट्रांसमिट करना, हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करना और ब्रेन से वापस उस मैसेज को लेकर आना और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल जो होता है वो अकेला काम नहीं करता, वहाँ पर क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल के, और यही सिमिलर सेल का जब ग्रुप बन जाता है जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, टिश्यू, मतलब क्या हुआ, जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू भी क्या करता है, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं तो बहुत सारी मसल सेल मिली और क्या बनाया, मसल टिश्यू बनाया, और मसल टिश्यू का काम भी क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, और उसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या हुई, बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हुई। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल थे उन्होंने भी ग्रुप में मिलकर इकट्ठे ज्वाइन होकर क्या बना दिया, फोटोसिंथेटिक टिश्यू बना दिया, और उन्होंने भी सेम फंक्शन परफॉर्म किया, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया एंड फूड प्रिपेयर किया। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि अलग अलग सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं जो स्पेशल फंक्शन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन क्या करता है, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें भी पता है देयर आर मेनी डिफरेंट ऑर्गन विच डू डिफरेंट जॉब फॉर द ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका सबका अपना अलग अलग काम है, चाहे वो हमारा हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, माउथ है, आइज़ है, हैंड्स है, या अदर बॉडी पार्ट्स हैं, इन सब का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में अलग अलग होता है। सो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर सेपरेटली वर्क नहीं करते, वो सब कलेक्टिवली मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं, और वो ऑर्गन क्या करता है, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अराउंड पंप आउट करना। स्टमक का काम क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करना। ब्रेन का काम क्या होता है, सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना। लंग्स का काम क्या होता है, ब्रीथिंग में हेल्प करना, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इस तरीके से जो प्लांट की बॉडी है उनमें भी अलग अलग वेरियस ऑर्गन होते हैं, लाइक उनकी रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, और इन सब का भी अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे जो जड़ें होती हैं प्लांट की, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जबकि जो स्टेम है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल को रूट से कहाँ तक पहुँचाती है, लीव्स तक पहुँचाती है, और जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, खाना प्रिपेयर करती हैं और उसी खाने को अदर पार्ट तक पहुंचाती है। और इसी के साथ साथ जो स्टेम है हमारी वो क्या कर रही है, ब्रांचेस और लीव्स को भी होल्ड कर रही है। और जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, किससे, टिश्यूज से। सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, और अब ये ऑर्गन का ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये अलग अलग काम नहीं करते, ये ऑर्गन भी ग्रुप के अंदर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब हमारे ऑर्गन आपस में ग्रुप में वर्क करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और सभी मल्टी सेलर प्लांट और एनिमल के अंदर
बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ये सभी सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता, यहाँ बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। जैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट इंक्लूड होता है वो हमारा माउथ, देन हमारी फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो मतलब इतने सारे ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, और वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम हमारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का काम वो परफॉर्म करते हैं। और जब ये सभी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम है, जब ये सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं और उससे क्या बनता है, वो बनाता है ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और हम तो होते ही होते हैं। सो ओवरऑल हम यहाँ क्या कहते हैं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। तो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लिविंग बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कि सेल्स ने क्या किया, टिश्यूज़ बनाया, टिश्यू ने क्या किया, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बिल्ट होते हैं। तो अब आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।